Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says an ammeter and a voltmeter of resistance R are connected in series to an electrical cell of negligible internal resistance. The readings are A and B respectively. If another resistance R is connected in parallel with voltmeter, then option A, both A and B will decrease. Option B, both A and B will decrease. First may increase, second may decrease. C, A will decrease and B will increase. Option D, A will increase and B will decrease. So basically this is the question for which we need to understand about the key concept of series and parallel and a bit about ammeter and voltmeter. So ammeter की जब हम बात करते हैं, so ammeter is a device that measures current, right? करंट मेजर करता है एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. विद द रेजिस्टेंस हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जितना अमाउंट ऑफ करंट रेजिस्टेंस से पास हो सेम अमाउंट ऑफ करंट एमीटर से भी पास हो ताकि ये एग्जैक्ट रीडिंग दे सके, राइट. वेरएज हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की. सो वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पैरेलल में कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि वी कैन सी कि पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है. तो जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो वो सेम पोटेंशियल वोल्ट मीटर के अक्रॉस हो, सो दैट इट कैन मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस. सो ये तो हो गई फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर, राइट. और इसके अलावा वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, राइट. अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिया जाता है 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, राइट. सो ये बेसिक चीज़ें हमें वी ऑलरेडी नो, जस्ट क्विक ग्लैंस हमने लिया है यहाँ पे. नाउ एज पर द गिवन क्वेश्चन वी कैन से एमीटर और वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया है. लेट्स से मान लेते हैं हम ये एमीटर है एंड ये वोल्ट मीटर है एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इलेक्ट्रिकल सेल को नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस से हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है ना. अब यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस हमें R और R गिवन है, राइट. अब इन दिस सिनेरियो वी कैन से कि जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इन दिस सिचुएशन इट विल बी 2R, राइट. अब उसके बाद वाले केस में क्या हो रहा है? इनिशियली द रेजिस्टेंस वी कैन से इट हैज टू बी R इक्विवेलेंट. अगर हम देखें सो इट इज 2R, राइट. अब उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि हमने सीरीज में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है. किसके? वोल्ट मीटर के, कुछ इस तरीके से, राइट, R. सो अब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर क्या आ जाएगा? दैट कैन बी रिटन एज, यानी कि हम पहले टोटल R इफेक्टिव निकालते हैं, यानी कि पूरा मिला करके रेजिस्टेंस अब कितना होगा सर्किट में, दैट विल बी इक्वल्स टू एक तो होगा एमीटर की वजह से R और इन दोनों का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा R²/2R, राइट. जस्ट हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया फॉर वोल्ट मीटर और हमें रिजल्ट मिला R²/2R दो रेजिस्टेंस का. सो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 3/2R. R प्लस R/2 इज 3R/2. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है? कम हो गया है, डिक्रीज हो गया, राइट. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे? नाउ बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं कि V अपॉन I विल बी इक्वल्स टू व्हाट? R इक्विवेलेंट, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस R इक्विवेलेंट कम हो गया है, सिंस R equivalent had reduced, so this will imply that V will decrease and I will increase, right. By proportionality हम देख सकते हैं कि R equivalent कम होगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर कम रीडिंग शो करेगा और एमीटर ज़्यादा रीडिंग शो करेगा. सो ऑप्शन डी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.